नेक्स्ट क्वेश्चन आइए पहले रीड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि कमल और कपिल आर पार्टनर्स हैविंग फिक्स्ड कैपिटल 5 लाख रुपीज ईच। दोनों की कैपिटल 5 लाख रुपीज है। ऑन 31 मार्च, ठीक है, कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख। ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है, कमल ने 1 लाख रुपीस की कैपिटल क्या की है, फर्म में इंट्रोड्यूस की है, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे लिख रहा है वेयर इज कपिल विड्रॉ 1 लाख रुपीज ऑन 1 अक्टूबर आउट ऑफ कैपिटल। जो हमारा कपिल है उसने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिया, तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। ठीक है। द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट 6 लाख रुपीज फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च करंट ईयर। पास द जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रिपेयर प्रॉफिट इन लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, हमें जनरल एंट्री करनी है, उसके बाद हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या करना है, बनाना है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसकी जो कैपिटल है उस कैपिटल पर इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। अब कैपिटल के इंटरेस्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा डिफरेंट आएगा। आइए सबसे पहले हम कैपिटल के इंटरेस्ट को समझते हैं कि कैपिटल पर इंटरेस्ट किस तरह से हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सबसे पहले उसने जो कैपिटल है वो कैपिटल दी हुई है 5 लाख रुपीज। तो ये जो कैपिटल है ये कब होगी, 1 अप्रैल को होगी। ये जो कैपिटल है ये कब होगी, 1 अप्रैल को होगी, क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो 1 अप्रैल को कमल की कैपिटल 5 लाख रुपीज है और कपिल की भी कैपिटल क्या है, 5 लाख रुपीज है। अब अप्रैल में भी वही है, मई में भी अप्रैल के बाद में मई में भी वही है, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यही रही, सितंबर तक यही 5 लाख रुपीज रही। अब जैसे ही 1 अक्टूबर आया तो क्या किया, जो हमारा कमल है उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है, कमल ने एडिशनल कैपिटल लगाई है। रीड किया हमने, कमल ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, तो एडिशनल कैपिटल लगाई है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब इसकी जो न्यू बैलेंस है वो कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। ये जो बैलेंस रहा वो 6 मंथ रहा, ये 5 लाख जो बैलेंस रहा वो कितने मंथ रहा, 6 मंथ रहा। ठीक है। देन फिर 6 मंथ के लिए बैलेंस क्या हो गया आपका, 6 लाख हो गया। अब बैलेंस बदल जाएगा 1 अक्टूबर को, कैपिटल बैलेंस ऑन 1 अक्टूबर कितना हो जाएगा, 6 लाख, क्योंकि 5 लाख में 1 लाख उसने और एडिशनल क्या कर दी, इंट्रोड्यूस कर दी, तो ये 6 लाख हो गया। ऐसे ही कपिल ने 1 लाख विड्रॉ कर ली, विड्रॉ कर ली तो इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इससे मैंने लेस कर दिया, इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 4 लाख हो जाएगी। अब ये तो हमने कैपिटल के बैलेंसेस निकाले हैं, अब हम इस पर निकालेंगे इंटरेस्ट। तो आइए इंटरेस्ट निकालते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम कमल की बात कर रहे हैं। कमल के लिए यदि हम बात करें तो उसकी कैपिटल के 2 बैलेंस हो गए, एक तो 5 लाख हो गया जो कि 6 मंथ तक रहा, 5 लाख हो गया जो कि 6 मंथ तक रहा। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 लाख पर इंटरेस्ट निकालेंगे। तो मैंने यहां लिखा 5 लाख। इंटरेस्ट की रेट की बात करें तो क्वेश्चन में उसने इंटरेस्ट का जो रेट है वो गिवन किया है 10%, तो ये लिख दिया हमने 10%। और फिर हमने लिखा 6 मंथ। 6 मंथ क्यों, अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक कितने होते हैं, 6 मंथ। ये जो 5 लाख बैलेंस है वो अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक रहा, उसके बाद चेंज हो जाएगा, इसलिए 6 मंथ हो रहे हैं। चलिए इसे कैंसिल करते हैं हम, 2 जीरो से आपने 2 जीरो क्या कर दी, कैंसिल कर दी। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मतलब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 25,000। तो इसका पहला इंटरेस्ट आया आपका 25,000। ओके। अब इसका बैलेंस 1 अक्टूबर को 6 लाख हो गया, 1 अक्टूबर को कितना हो गया, 6 लाख हो गया।
तो अब हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो कितने पर करेंगे? 6 लाख पर। तो ये 6 लाख है, 10% निकालेंगे तो 6 लाख का 10% 60,000 होता है। 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो ये 30,000 आ जाएगा आपको। कमल के यदि दोनों इंटरेस्ट की बात करें, कमल के यदि दोनों इंटरेस्ट की बात करें तो इसके दोनों इंटरेस्ट मिलाकर कितने हो रहे हैं? 55,000। क्लियर? जैसे कैलकुलेशन हमने कमल के लिए किया वैसे ही कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे? कपिल। तो कपिल का स्टार्टिंग में बैलेंस कितना था? 5 लाख रुपीस। ये 5 लाख लिखा मैंने। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 5 लाख का 10% 50,000 हो रहा है। 6 मंथ का कैलकुलेशन करेंगे तो ये भी 25,000 आ जाएगा। ओके, ये सिमिलर आया दोनों का। ओके, नेक्स्ट, अब इसने 1 लाख विड्रॉल कर ली थी तो अब कैपिटल का बैलेंस कितना रिमेनिंग रह गया? 4 लाख। तो 4 लाख पे कैलकुलेशन होगा। 10% की ही बात करेंगे हम तो 10/100। 6 मंथ का ही कैलकुलेशन होगा तो 10% 40,000 आता है। 6 मंथ का 20,000 हो जाएगा। तो ये 20,000 टोटल यदि इसे लगाते हैं हम तो ये हो गया आपका 45,000। ये 45,000। ओके, अब ये जो इंटरेस्ट आ रहे हैं इन इंटरेस्ट से हमें जनरल एंट्री करनी है। तो इंटरेस्ट P&L एप्रोप्रिएशन के कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। इट मीन्स P&L एप्रोप्रिएशन को तो क्या करूंगा मैं? डेबिट टू। कौन कौन है भाई? एक तो कमल है तो क्या लिखेंगे? टू कमल्स कैपिटल करंट अकाउंट और टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल बोला है तो हम करंट लिखेंगे। ओके, कमल का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है, कमल का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 55,000। ये नोट डाउन किया हमने। देन कपिल का जो टोटल इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 45,000। तो यहां लिखेंगे आप 45,000। इन दोनों को जोड़ लीजिए आप। तो जोड़ने पर कितना हो रहा है आपका? 1 लाख रुपीस। ऐड करने पे कितना हो रहा है आपका? 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस लिख दिया हमने। तो ये हमारी अच्छा नरेशन क्या आएगी? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये हुई आपकी जनरल एंट्री। कब करेंगे ये? जो भी करंट ईयर है उसकी 31 मार्च को एंट्री होगी। कब होगी? 31 मार्च को होगी। तो ये हमारी पहली जनरल एंट्री हो गई, एक ही बनानी थी हमें। फिर उसने लिखा हुआ है कि आप इसका P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्या करिए? प्रिपेयर करिए। तो चलिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन के कॉलम्स की बात कर लें तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी क्लोजिंग डेट होती है वो डेट यहाँ आपको मेंशन कर लेना है। हम बार बार बोलते हैं कि सबसे पहले बाय साइड में प्रॉफिट नोट डाउन कर लेना चाहिए। क्वेश्चन में देखिए प्रॉफिट का जो अमाउंट है वो उसने दिया है सबसे लास्ट में 6 लाख रुपीस। तो ये प्रॉफिट नोट डाउन किया हमने 6 लाख रुपीस। नेक्स्ट, अब हमें डेबिट में केवल लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो डेबिट साइड में लिखा हमने 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कमल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो कितना है? 55,000। तो ये 55,000 लिख दिया। कपिल का जो टोटल इंटरेस्ट है वो है आपका 45,000। तो यहां हम लिख दिए 45,000। टोटल करके बाहर कर दीजिए तो टोटल कितना होता है आपका? 1 लाख रुपीस। अब हम देख पा रहे हैं कि क्रेडिट साइड की टोटल क्या है? ज्यादा है और डेबिट साइड की टोटल क्या है? कम है। तो क्रेडिट की टोटल में से डेबिट की टोटल को क्या करेंगे आप? लेस कर देंगे। तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट। तो 6 लाख में से 1 लाख लेस करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5 लाख रुपीस। ये जो भी प्रॉफिट आता है इसे हम पार्टनर्स में उनके रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में जो रेशियो है वो क्या है? क्वेश्चन में रेशियो देखें, रेशियो भाई ढूंढो कितना है। भाई क्वेश्चन में कहीं भी उसने रेशियो नहीं लिखा हुआ है और ये भी मेंशन नहीं किया है कि क्या है। तो फिर जब कुछ मेंशन नहीं किया हो तो फिर हम रेशियो क्या मानते हैं? इक्वल मानेंगे। तो फिर 2 पार्टनर है, दोनों में बराबर बराबर बांट देंगे। कमल का 1/2 हो जाएगा, 2 पार्टनर है इसलिए 2 लिखा हमने, और कपिल का भी 1/2 हो जाएगा। तो ये लिखा हमने 1/2। ओके,
1/2 के अकॉर्डिंग कितना हो रहा है ये 2,50,000, देन इसका भी अमाउंट कितना आएगा 2,50,000। तो यहाँ नोट कर दीजिए 2,50,000 कमल का अमाउंट आ जाएगा और 2,50,000 ही कपिल का अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है।